स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की शिक्षा से जुड़ी खबरें। सलाम मुंबई फाउंडेशन युवाओं को तंबाकू मुक्त और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रयत्नशील है। इसी का एक हिस्सा तंबाकू मुक्त शाला अभियान शुरू है, जिसमें सलाम मुंबई फाउंडेशन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सलाम मुंबई फाउंडेशन व आरोग्य विभाग इनके सहकार्य से 5वीं राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल परिषद आज 5 फरवरी 2025 को संपन्न हुई, जिसमें भारत देश के 9 राज्य के प्रमुख अतिथि व छात्राएं सहभागी थे। और मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे पाठशाला की इयत्ता 9वीं की छात्रा फसीहा दत्तुरे को इस बाल परिषद में अपना प्रेजेंटेशन करने का अवसर प्राप्त हुआ और इस छात्रा ने बहुत ही उत्तम शैली में अपना प्रेजेंटेशन किया। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ। सबसे पहले मैं सलाम मुंबई फाउंडेशन की आभारी हूँ कि आज मुझे अपने विचार व्यक्त करने का आपने अवसर दिया। मेरा नाम फसीहा एजाज दत्तुरे है। मैं चांद उर्दू हाई स्कूल मीरज की 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं महाराष्ट्र के जिला सांगली से हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि तंबाकू एक धीमा जहर है, तो हमने अपने स्कूलों, समाज, आसपास के क्षेत्रों और अपने परिवार को स्वस्थ रखने और तंबाकू मुक्त भारत बनाने के लिए युवा नेताओं की मदद ली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड। व्यसनकर्ताओं की जानकारी इकट्ठा करने के लिए सरल सवालों वाले एक सर्वेक्षण फॉर्म का इस्तेमाल करके एक सर्वेक्षण किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ। युवा नेताओं द्वारा बताई गई तंबाकू उपयोगकर्ता मित्रों की कुल संख्या 489 है और इसमें से 73% युवा नेताओं ने बताया कि उनके दोस्तों में कोई तंबाकू का उपयोग नहीं करते हैं। सिर्फ 27% युवा नेताओं ने बताया कि उनके दोस्त तंबाकू का उपयोग करते हैं। तंबाकू मुक्त जन जागरूकता बढ़ाकर यह आंकड़ा भी निश्चित तौर पर कम किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड संख्या 492 है। इसमें से 40% युवा नेताओं ने बताया कि उनके परिवार में कोई तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं और 60% युवा नेताओं ने बताया कि उनके परिवार में कोई न कोई तंबाकू करने के लिए हमारे स्कूल में अलग अलग उपक्रम किए गए। स्कूलों, समाज और आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता और तंबाकू के नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पाठशाला के 9वीं कक्षा के कुछ छात्रों को युवा नेता के तौर पर नियुक्त किया गया। इन युवा नेताओं ने स्कूल के आसपास के क्षेत्रों में रैली निकालकर घोष वाक्यों के माध्यम से तंबाकू के उत्पादों के जाल में न फंसने का संदेश दिया। युवा नेताओं ने हमारे स्कूल के वाहतुक कर्मचारी की सहायता से इनकी पहचान के अनेक वाहतुक कर्मचारियों को तंबाकू के दुष्परिणामों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा तंबाकू पर खर्च कर रहे हैं। तो जो पैसा वो तंबाकू पर खर्च किया जा रहा है, वो पैसा वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए खर्च कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए खर्च कर सकते हैं। इस तरह से उनका समुपदेशन किया गया और इन्हें नशा मुक्ति केंद्र जाने की सलाह दी गई। हमारे 9वीं कक्षा के युवा नेताओं ने गुरुवार पेट मीरज इस इलाके का सर्वेक्षण किया। युवा नेताओं के द्वारा बताई गई मालूमात और सर्वेक्षण की मदद से तंबाकू उपयोगकर्ताओं की संख्या गुरुवार पेट में 60% है। नुक्कड़ नाटक, रैली, पोस्टर्स, चित्रकला, निबंध, सोशल मीडिया, वर्तमान पत्र में प्रसिद्धि, इनके माध्यम से प्रबोधन किया गया। इस सर्वे और इन सारे प्रयासों का नतीजा ये है कि हमारे सांगली जिले में 3240 स्कूलों में से सिर्फ 100 स्कूल टोबैको फ्री होना बाकी है और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि ये बाल परिषद खत्म होते होते ये 100 स्कूल भी टोबैको फ्री हो जाएंगी। सर्वे करते वक्त हमें बहुत सी चुनौतियाँ आई, जैसे जब हम लोगों को समझाने के लिए गए तो
लोगों ने इसे व्यसन समझने से ही इनकार किया और कुछ लोगों ने उनके बारे में जानकारी बताने से ही मना किया। खास तौर पर बूढ़ी औरतें ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि तंबाकू से भी कोई बीमारियां होती हैं और हमारी उम्र को देखकर भी लोगों ने हमारी बात मानने से इनकार कर रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमें सर्वे करने के बाद यह पता चला कि तंबाकू की लत के पीछे यह कारण है कि लोगों को तंबाकू के एडवर्टाइज में बहुत से फिल्म एक्टर इन नशीली चीज़ों की ऐड करते हैं, जिस वजह से भी इनके बहुत से फैन इन चीज़ों का सेवन करते हैं। दोस्तों के दबाव की वजह से समाज में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए भी सिगरेट और तंबाकू का इस्तेमाल किया जा रहा है। मानसिक तनाव और काम का भार कम करने के लिए भी व्यसन करते हैं। ये सारी चीज़ें स्कूल के आसपास और लोगों की काम करने की जगहों पर कम दामों में आसानी से मिल रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड। और एक बार नेक्स्ट स्लाइड। सर्वेक्षण करने के बाद यह निष्कर्ष मिला कि व्यक्ति पहली बार किसी नशीले पदार्थ का सेवन करता है, जो आमतौर पर दोस्तों, समाज या व्यक्तिगत जिज्ञासा के कारण होता है और धीरे धीरे व्यक्ति का शरीर और दिमाग नशे का आदी हो जाता है। इस सर्वेक्षण से यह पता चला कि तंबाकू से दूर रहने और छोड़ने में साथियों और परिवार का सहयोग जरूरी है। प्रत्येक नागरिक को तंबाकू मुक्ति के लिए अपना योगदान देना चाहिए। यदि हम मिलकर प्रयास करें तो एक स्वस्थ और तंबाकू मुक्त समाज का निर्माण संभव है। धन्यवाद।